आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का जैसा कार्यक्रम टॉक शो के रूप में रखा गया था, मगर उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रोशनी टाक से मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की भूमिका पर कुछ प्रकाश डालें, ताकि आज का एक कार्यक्रम जिसका बेसब्री से हम लोगों को इंतजार है टॉक शो का, उसे प्रारंभ किया जा सके। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच कि जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ सब एक जगह इकट्ठे हो सके, इस तरह का मंच हो सका। डॉक्टर रोशनी टाक। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गणमान्य लोग जयपुर से हैं और कुछ लोग मेरे एक निवेदन पे बाहर से इतने सारे अलग अलग जगह से, कोलकाता से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हैं कि प्रोग्राम अभी आधा ही लोग इकट्ठे हो पाए हैं, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंडियन टाइमिंग्स कुछ नहीं कर सकते। जब इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग हो तो ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैं पिछले 6 वर्षों से मुंबई रह रही हूँ, तो जयपुर से मेरा तकरीबन कांटेक्ट कम हो गया है जयपुर के गणमान्य लोगों से, लेकिन फिर भी इस इवेंट के दौरान मेरी मुलाकात सभी लोगों से हुई और कुछ छोटी छोटी संक्षिप्त परिचर्चाएं हुई। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो एकदम टिपिकल लैंग्वेज में तो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी मॉडर्न लैंग्वेज में ही रहती है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिल्म इंडस्ट्री का है, तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप एस्ट्रोलॉजी कैसे करते हैं। और तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि जो आज पॉजिटिविटी की, साइंटिफिक चीज़ों की बात हो रही है, इसमें एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी कि जैसे महाराज ने बोला कि कोई अभिमान ना करे जो यहाँ मंच में है। डेफिनेटली ऐसे जो इवेंट्स है उसका पर्पस यही है कि कोई 10 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है, कोई अपने जीवन काल पूरा ही उन्होंने समर्पित कर दिया है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग गणना करते हैं। कोई केपी से देख रहा है, कोई लाल किताब से देख रहा है, कोई वैदिक से देख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो हम उन्हीं 9 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे इधर वी आर डूइंग न्यूमरोलॉजी और व्हाटएवर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिविटी डिलीवर करें। अगर किसी परिस्थिति में कोई जो प्लैनेट है, अगर वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं है, तो हम जानते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको वो लैंग्वेज में डिलीवर करना मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। हमें उसको एक अच्छी सेट लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जो महाराज ने बोला कि कमिटमेंट्स, जब हम ये बोलते हैं कि अरे मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मैं जो वो वाली जो चीज़ें होती है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हो जाती हैं। तो हमें यही बोलना चाहिए कि हम पूरी अपनी बेहतरीन जान लगा के कोशिश करेंगे, जो पॉजिटिविटी से करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो हमें अपनी लैंग्वेज का बहुत ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कि कोई किसी से कम नहीं है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई 2 वर्ष से भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी गणना या उसकी कैलकुलेशन या उसके पास जो क्लाइंट आए वो इस तरीके से उसको एक्सपीरियंस दे जाए कि शायद वो 10 साल वाले प्रैक्टिस के बराबर भी हो सकता है। तो हमें वर्षों को ज़्यादा फुटेज नहीं देके, इम्पोर्टेंस नहीं देके, पकड़ पर, रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। एक छोटी सी हंस की और कौवे की कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक हंस था और एक कौवा था। कौवे ने उसको बोला, तू गोरा है तो क्या हुआ, मैं ऊपर आसमान में उड़ सकता हूँ, तू तो यूं ही पानी में रहता है। मैं जो करतब करके तेरे को दिखला सकता हूँ, मेरी उड़ान में जो दम है वो तेरी उड़ान में कहाँ है। तो हंसों के झुंड में से एक वृद्ध हंस ने बोला, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं करतब, लेकिन आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। तो बता रहे एक काम करते हैं, अपन तो
प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, जो जीता उसे हम बेहतर मान लेंगे। कौवे ने भी बोला ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात और कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा। तो पहले आई कौवे की बारी, वो आसमान में ऊपर गया, उसने बहुत सारे करतब दिखाए अजीब अजीब तरीके से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लंबा कभी गोल घूम के उसने उड़ के दिखाया। अब हंस की बारी आई। हंस ने बोला मैं कोई करतब नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ वही दोहराना है जो मैं करूंगा। हंस ने उड़ना शुरू किया और वो उड़ता चला गया, क्योंकि वो हंस था, पानी पे उड़ रहा था, उसकी तो प्रैक्टिस थी, उसका वो कर्म था, उसको उसके लिए कोई करतब नहीं दिखलाना था। तो शुरू में तो कौवा बहुत बोर हो गया, कर क्या रहा है, तो उड़ी तो रहा है, बता दे करना क्या है। तो बोलते आप तो बस कुछ मत कीजिए, मुझे दोहराइए और उड़ते रहिए। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद में कौवा जो था वो तो आसमान में उड़ता था, किसी डाली पे बैठ जाता था, ब्रेक लेता था, उसे कंटिन्यूस उड़ने की आदत नहीं थी, उसकी सांस फूलने लगी। पानी में वो टिक नहीं सकता था कि डूब जाएगा, उसे प्यास लगी थी। आधे घंटे बाद उसे समझ में आई, उसने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ और इस प्रतिस्पर्धा को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो इस कहानी का उद्देश्य बताने का सिर्फ इतना ही था इतने विद्वानों के बीच में, कि हो सकता है कि मैं कुछ और हूँ, कोई कुछ और है, वो मुझसे बढ़त नहीं है, मैं उनसे कमत नहीं हूँ, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम यहाँ पे एक ही जीवन में सब कुछ सीख लेना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम सब कुछ पढ़ नहीं सकते तो कुछ मुकेश जी से ले लिया, कुछ महाराज से ले लिया, कुछ किसी और विद्वान से ले लिया। अगर इस तरीके से हम एक दूसरे के ज्ञान को बिना ईगो के, बिना प्रेस्टीज इशू बनाए उनके ज्ञान को अर्जित कर सके, उनमें से जो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा लगे उठा लो, जहाँ पॉजिटिविटी लगे उठा लो। अपनी लाइफ में कुछ अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है किसी की वजह से तो क्या दिक्कत है, छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत सुंदर बात सिखा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे महाराज ने बोला, मुकेश जी ने बोला कि ये आज हम जो देख रहे हैं टेक्नोलॉजीज, वो आज के माँ बाप जो हैं वो बोलते हैं क्या करें, हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं है। क्या हमारे ज़माने में हम ये कह सकते थे, यहाँ पे मेरी दीदी बैठी हैं और हम सबको तो पड़ती थी जोर की, लगाओ अपने बच्चों को, कैसे नहीं मानते हैं। तो सब हमारे ही हाथ में होता है, जैसा हम परिवेश देना चाहते हैं अपने बच्चों को उसी संस्कृति में वो ढल सकते हैं, लेकिन कमान जो है वो हमें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इसी के साथ में मैं हमारा जो आज का विशेष आयोजन का पर्पस है टॉक सेशन, वो स्टार्ट करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी यहाँ पे स्वामी जी को, जो कोलकाता से हमारे लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ बना रही हैं।